हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना रमता जोगी और स्वागत करता हूं आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पर। आज के टॉपिक में 3 तरह के शरीरों का वर्णन है। शरीर 3 तरह के होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। स्थूल शरीर तो वो है जो हमें दिखाई देता है, अर्थात हमारा ये देह जो पंच तत्वों का बना हुआ है। दूसरे में सूक्ष्म शरीर है जिसे हम आत्मा कहते हैं, और कारण शरीर उसके ऊपर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो आवरण कर्मों का बना हुआ रहता है उसे कारण शरीर कहते हैं। विवेक चूड़ामणि इस संदर्भ में क्या कहती है, आइए उसे देखते हैं। स्थूल शरीर का वर्णन: मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए चरण, जंघा, वक्षस्थल, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंगों और उपांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। अगले श्लोक में वे कहते हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर का कारण होते हैं, अर्थात इनके मिलने से स्थूल शरीर बनता है तथा इन्हीं की तन्मात्राएं भोग करने वाले जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्द आदि 5 विषय हो जाते हैं। जैसे कि सामान्य भाषा में कहा जाता है कि पंच तत्वों से बना यह शरीर आज मिट्टी में मिल गया, तो वो पंच तत्व यही है: आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इन्हीं पंच तत्वों से, पंचभूतों से मिलकर यह शरीर, स्थूल शरीर बना हुआ है। अगले श्लोक में वे कहते हैं, जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी दृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तम और अधम योनियों में आते जाते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्र में घूमते हैं। इस श्लोक में वे बताते हैं कि स्थूल शरीर के लिए तन्मात्राएं 5 विषय जो दी गई है, मनुष्य उनके भोगों में आसक्त हो जाते हैं और बंधनों से बंधकर अधम योनियों में बारंबार जन्म लेते हैं और जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। विषय भोग की निंदा: अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्द आदि 5 विषयों में से क्रमशः केवल एक एक, यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो फिर इन 5 विषयों में जकड़ा हुआ तथा एक साथ उन्हें भोगने को तत्पर रहने वाला मनुष्य भला कैसे बच सकता है? उनका नष्ट होना तो सुनिश्चित ही है। दोष दृष्टि से ये विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र हैं, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आंखों से देखने वाले को भी नहीं छोड़ता। उनका चिंतन ही मृत्यु तुल्य होता है। इस श्लोक में विषय भोगों को इतना ज़्यादा जहर बताते हैं कि वे कहते हैं कि यदि आप विष लेते हैं तो जो खाता है वो मर जाता है, मगर विषय के भोगों में लगा हुआ तो केवल आंखों से देखता है तो उनका चिंतन ही मृत्यु तुल्य है। अगले श्लोक में वे कहते हैं, जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से स्वयं को मुक्त कर चुका है वही मोक्ष का अधिकारी होता है और कोई नहीं, भले ही वह 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों न हो। यदि किसी ने 6 दर्शन, 60 दर्शनों का अध्ययन कर लिया है तो भी वह मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा यदि उसने स्वयं को बंधन से मुक्त नहीं किया है। धन्यवाद।